दौरान नागा साध्वी के दर्शन करने से मनुष्य किस प्रकार दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस भी मनुष्य को नागा साध्वी का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भक्तगणों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। प्रिय दोस्तों, एक ममता नाम की लड़की थी जिसने बचपन से ही जीवन में कठिनाइयों को सहन किया था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह एक अनाथालय में पली बड़ी। ममता का स्वभाव इतना मधुर और सरल था कि अनाथालय में हर कोई उसे पसंद करता था। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी और हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं भूलती थी। जब ममता बड़ी हो गई तब अनाथालय के मालिक ने ममता का विवाह रमेश नाम के व्यक्ति से कर दिया। रमेश देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता और स्वार्थ भरा हुआ था। ममता ने इसे अपना भाग्य मानकर रमेश के साथ घर बसाने की ठानी। शादी के कुछ ही दिनों बाद रमेश और उसके परिवार का असली चेहरा ममता के सामने आ गया। ससुराल वाले हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देते, गाली गलौज करते और रमेश अक्सर शराब के नशे में उसे पीटता। ममता को कभी यह समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी सजा मिल रही है। वह अपनी सास के तानों और अपने पति के क्रूर व्यवहार को सहते हुए दिन रात घर के कामों में लगी रहती। एक दिन ममता की सास ने उसे दहेज न लाने का ताना देते हुए बुरी तरह अपमानित किया और उस पर हाथ उठाया। ममता ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सास से विनती की कि वह उसकी बात समझे, लेकिन उसकी सास ने उसे और अधिक तिरस्कार किया। रमेश ने भी उसका पक्ष लेने के बजाय उसे घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी। उस रात ममता अपने छोटे से कमरे में बैठी अपने माता पिता की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रही थी। वह सोच रही थी कि अगर उसके माता पिता होते तो क्या वह इस तरह की पीड़ा सहती। उसकी आंखों में दर्द, अपमान और असहायता के आंसू बह रहे थे। उसे लगने लगा कि यह संसार उसके लिए एक जेल बन चुका है। अगले दिन ममता के पति ने उसे फिर से मारा पीटा और उसकी सास ने सच में उसे घर से बाहर निकाल दिया। बिना किसी सहारे, बिना किसी ठिकाने के ममता अकेली सड़क पर खड़ी थी। उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरे जीवन में कभी सुकून आएगा। घर से निकाले जाने के बाद ममता की जिंदगी एक कठिन सफर में बदल गई। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा। वह दिन रात इधर उधर भटकती रही, कभी मंदिरों में तो कभी सड़कों के किनारे। भूख और प्यास से तड़पती ममता के पास अब बस उसकी इच्छा शक्ति ही बची थी। उसकी सुंदरता उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। राह चलते लोग उसे घूरते, भद्दे बातें करते और कुछ लोग तो उसे लालच देकर फंसाने की कोशिश भी करते। ममता ने इन सब चीजों से बचने के लिए कई बार अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन उसकी बेबस आंखें हर बार उसके दर्द को बयां कर देती थीं। एक दिन थक-हार कर ममता गंगा नदी के किनारे जा बैठी। पानी की लहरें जैसे उसके दर्द को सुन रही थीं। उसने आसमान की ओर देखते हुए रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर पास से गुजरते एक नागा साधु ने उसे देखा। वह साधु लंबे लंबे बालों और राख से सने शरीर के साथ गंभीर चेहरा लिए हुए थे। उन्होंने ममता के पास आकर कहा, बेटी, क्यों रो रही हो। तुम्हारी आंखों में इतना गहरा दुख क्यों है। ममता ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी, अपने अनाथ होने से लेकर शादी में हुए अत्याचारों और अब तक के संघर्ष सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, संसार में बहुत दुख हैं, लेकिन हर दुख का अंत होता है। तुम इस दुख से निकल सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। ममता ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बाबा, क्या मेरे जीवन में शांति और सम्मान लौट सकता है। साधु ने कहा, बेटी, यह संसार बुरी नजरों से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम नागा साध्वी बन जाओ तो कोई तुम्हारी ओर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। नागा साधुओं का जीवन कठिन होता है, लेकिन वह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। ममता के दिल में पहली बार एक आशा की किरण जगी। उसने साधु से पूछा, बाबा,
क्या मैं नागा साध्वी बन सकती हूँ? मुझे इस कठिनाई से निकलने का कोई भी रास्ता मंजूर है। साधु ने कहा, यह राह कठिन है बेटी, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम यह कर सकती हो। ममता ने अपनी सारी इच्छाएं और भय त्याग कर नागा साध्वी बनने का निर्णय लिया। ममता ने अपने जीवन को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह नागा साधु के साथ गंगा किनारे एक छोटे से आश्रम में पहुंची, जहां कई साधु संत साधना और तपस्या में लीन थे। साधु ने ममता को वहां के गुरुजी से मिलवाया। गुरुजी ने ममता को देखा और उसकी आंखों में झलकते दृढ़ संकल्प को परखा। गुरुजी ने कहा, बेटी, नागा साध्वी बनने का मार्ग कठिन है। यह मार्ग तपस्या, त्याग और संयम से भरा हुआ है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ममता ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे इस राह पर चलने का मार्ग दिखा।